हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे आर्मी स्कूल टीचर। जी हाँ, आर्मी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट आ चुका है और जिसमें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी शिक्षक आप बन सकते हैं। सभी राज्यों में निकला है शिक्षकों की बहाली। और कैसे आवेदन करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, कितने हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा का जो तिथि है यानी एग्जामिनेशन डेट जो है वो भी आपका जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात किया जाए तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 23 से 24 2 दिन एग्ज़ाम होगा नवंबर को। ठीक है, बाकी डिटेल समझ दें स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को यदि पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए डिटेल्स जानते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये जो होगा ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा। ठीक है, जो 23 और 24 नवंबर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल APS आर लोकेटेड इन वेरियस कंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस इंडिया। आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो बहुत सारे आपका राज्यों में या मिलिट्री स्टेशन में आपका फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो भी मिलिट्री के बच्चे होते हैं उसमें अक्सर ये उसी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, एन ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर पोटेंशियल टीचर अंडर वेरियस कैटेगरी। ठीक है, ऑनलाइन जो स्क्रीन टेस्ट होगा वो आपका पोटेंशियल टीचर होना चाहिए। आपके अंदर जो है पढ़ाने के साथ साथ कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा जिसका डेट लिखा हुआ है 23 नवंबर और 24 नवंबर और 25 नवंबर। ठीक है, 23 और 24 नवंबर मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये तो 23 और 24 नवंबर फिक्स होगा एग्ज़ाम, और जो 25 नवंबर का एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ रिजर्व कोटा के लिए होगा। ठीक है, रिजर्व कोटा मतलब जैसे कि आप एक्सपीरियंस रखते हैं या इससे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाए हैं कहीं। ठीक है, तो वो उसी के लिए स्पेशल 25 नवंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी के लिए 23 और 24 का होगा। नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। रेगुलर जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, रेगुलर कैंडिडेट होंगे विद इन 2 ईयर ऑफ बिगिंग अपॉइंटमेंट विथ ए मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50% 100। ठीक है, जो रेगुलर कैंडिडेट होंगे वो 2 साल के अंदर का जो होगा वो अपॉइंटमेंट होगा जिसमें 100 मार्क्स में से कम 50% आपको लाना है। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आप पीजीटी टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री में, और बीएड होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, टीजीटी की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 50% यानी 50% होना चाहिए ग्रेजुएट में। आपका बीएड में भी 50% होना चाहिए। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएट में 50% होना चाहिए। और डीएलएड या बीएलएड जो भी किए हैं, ठीक है, यदि आप बीएड भी किए हैं साथ ही साथ ब्रिज कोर्स किए हैं 6 मंथ का तो भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। इसमें कम से कम 50% होना चाहिए आपका सब्जेक्ट में। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर लिखा है नोट। अच्छा, यहाँ पर जो आ रहा है OST, ये OST मतलब होता है ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। ठीक है, ये मैं ऑफिशियल साइट में PDF डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, तो देखिए नोट में लिखा है कि इन द एडिशन ऑफ द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन इन द टेबल अबव ए कैंडिडेट शुड हैव स्कोर नो लेस देन 50%। कम से कम 50% होना चाहिए। 50% से नीचे रहेगा तो आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा।
बाकी टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, ठीक है, कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट टेटेट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको कम से कम सीटेट होना चाहिए। क्लियर है? सीटेट आपका मैंडेटरी हो गया है। 1 to 5 के लिए सीटेट यदि आप क्वालिफाई किया तो पीआरटी टीचर के लिए आप अप्लाई करेंगे। सीटेट यदि 6 to 8 सीटेट क्वालिफाई किया तो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे आप। नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पर एज रिलेटेड लिखा हुआ है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो मिनिमम आपका बिलो कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ से मेंशन किया हुआ है। बिलो मतलब लिखा है 40 साल से कम होना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ आते हैं इसमें आपका किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो मेथड लिखा हुआ है, एग्ज़ाम का मेथड। टेस्ट विल कंडक्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट पर होगा। रेंडमली जनरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस का डिटेल्स जो है ब्लूप्रिंट ऑन द क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, ठीक है। उसका ब्लूप्रिंट भी दिखाएंगे हम किस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वेरियस जगह पर होगा, ठीक है, और ये समय पर एग्ज़ाम हो जाता है, आपको पता होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ पर देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन क्या करना है, अप्लाई किस प्रकार से कीजिएगा। तो कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड ऑन रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बाय लॉगिन ऑन टू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल www, ये जो साइट आप देख पा रहे हैं www.awesindia.com, यहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा। रजिस्टर जहाँ पर लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। 10 सितंबर से ऑनलाइन शुरू है, 25 दिसंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब है? 25 अक्टूबर है, दिसंबर नहीं, सॉरी 25 अक्टूबर है, ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 तक ये ऑनलाइन रहेगा, जिसको लास्ट डेट बोल सकते हैं, ठीक है, लास्ट डेट। इससे पहले जो है आप ऑनलाइन कर लेंगे। क्या क्या चाहिए आपको? रिसेंट टाइप का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है, प्रूफ चाहिए मैट्रिकुलेशन का या बर्थडे सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है। आपको फॉर्म को अप्लाई करते समय आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है फुलफिल कीजिएगा सही तरह से। ओटीपी जाएगा मेल और ईमेल दोनों पर, तो वेरीफाई होगा, आगे बढ़ेगा फॉर्म। बाकी प्रोसेस आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है आपका कब मिलेगा, एग्ज़ाम का टेंटेटिव जो डेट दिया गया है यहाँ पर। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो यहाँ साफ साफ क्लियर कर दिया है कि 10 सितंबर 2024 से लेकर 10 सितंबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एडमिट कार्ड यदि बात की जाए तो ऑनलाइन आपको मिलेगा 12 नवंबर 2024 को। एग्जामिनेशन डेट भी दिया गया, देखिए 23 और 24 नवंबर को, ठीक है, 23 और 24 को एग्ज़ाम होगा। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी का जो होंगे वो 25 नवंबर को होगा एग्ज़ाम। और फाइनली जो है स्कोर कार्ड, देखिए स्कोर कार्ड और परसेंटेज आपको मिलेगा 20 दिसंबर 2024। इसका मतलब ये जो है आप जब क्वालिफाई कीजिएगा तो आप एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है। आप खुश मत होइए ज़्यादा, इतना याद रखिए कि आप आर्मी स्कूल में यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनली आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड आपको क्या करना है कि स्कोर कार्ड को रख लेना है। जगह जगह पर रिक्वायरमेंट निकलता है। आर्मी के टोटल यदि देखा जाए, आर्मी ये जो टोटल आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है 139 पूरा इंडिया में है, ठीक है। 139 आर्मी पब्लिक स्कूल है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का फिर रिक्वायरमेंट निकलेगा अलग अलग जगह पर। जैसे IBPS PO का यदि देखिए क्लर्क का देते होंगे एग्जाम बैंक में, तो उसी प्रकार से एक स्कोर में मिलता है, फिर रिक्वायरमेंट निकलेगा अलग अलग जगह पर, तो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लस्टर दिया है, अलग अलग क्लस्टर में बटा हुआ है, ठीक है। तो इस क्लस्टर में आर्मी पब्लिक स्कूल बटा हुआ है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पर जैसे नीचे आइएगा तो इस प्रकार से टोटल देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर 139 जो है आर्मी पब्लिक स्कूल है। और क्लस्टर बात की जाए तो 35 क्लस्टर में बांटा गया है। तो अलग अलग क्लस्टर में निकलेगा वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद
अब वैकेंसी देखिए किस प्रकार से निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले क्लस्टर में निकला इस प्रकार से, पहला क्लस्टर में निकल गया वैकेंसी, ठीक है, इस प्रकार से क्लस्टर में निकला फर्स्ट वाला में, तो फर्स्ट क्लस्टर वहाँ लिखा रहेगा फर्स्ट क्लस्टर। तो यहाँ पर APS जो होता है आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे, उसके बाद रुड़की, डिघी, देहू रोड, है ना, इस प्रकार से निकलेगा। तो इस प्रकार से क्लस्टर में बांटा गया है, जो भी आते हैं, ठीक है, जिस जगह पर आप लोग आते हैं तो उस जगह पर देखिए बेंगलोर लगा और सीरियल एक जगह पर कर दिया गया है, ठीक है, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से आपको क्लस्टर बाय क्लस्टर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा और वही उस समय अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास स्कोर कार्ड हो, ठीक है। तो स्कोर कार्ड कब मिलेगा? जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तब, ठीक है। एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस तो आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि फॉर ईच कैंडिडेट देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन पेपर फॉर PRT एंड 1 क्वेश्चन पेपर इन सब्जेक्ट ना, प्रत्येक सब्जेक्ट PGT का होगा, एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी हैव बी 200 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच, प्रत्येक का एक मार्क्स का होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स द कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, एक क्वेश्चन को यदि आप सही कीजिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा। देयर विल बी आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आप एक क्वेश्चन को यदि आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी क्वेश्चंस का 1/4 भाग, ठीक है, यानी 0.25 मार्क्स। क्लियर है? तो 200 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, 200 पेपर का होना, 200 मार्क्स का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। बाकी जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कोर कार्ड से रिलेटेड फर्स्ट स्कोर कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 21 दिन का अंदर आपका जो एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद स्क्रीन टेस्ट के 21 दिन के अंदर आपका स्कोर कार्ड इसी के साइट पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ 31 मार्च 31 मार्च 2025 आपको मिल जाएगा। फाइनली फर्स्ट स्कोर कार्ड मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड कैन बी ऑब्टेन टू द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट एंड ऑन पेमेंट ऑन द स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, यदि इसी बीच में यदि आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 250 रुपीज़ का आप अप्लाई करके डुप्लीकेट फाइनली स्कोर कार्ड ले सकते हैं, बीच में कहीं अप्लाई कर सकते हैं। बाकी 31 मार्च 2024 तक आपका फाइनली स्कोर कार्ड मिल जाएगा, फिर आप इसके अंतर्गत आने वाले रिक्वायरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं स्कोर कार्ड थ्रू से। चलिए, थैंक यू।